We are going to study about the story of पालमपुर, विलेज पालमपुर में हमने अभी तक फार्मिंग एक्टिविटी पढ़ी। अब हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटी करते हैं कि फार्मिंग के अलावा वहाँ के लोग और करते क्या हैं, तो उसको हम देखते हैं। पहले बात, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के अंतर्गत हमारे पास सबसे पहले चीज़ आती है डेयरी। क्या आती है बेटे? डेयरी। अब डेयरी जैसे कि नाम से ही क्लियर है, डेयरी। Dairy is a common activity in many families in Palampur. People feed their buffaloes on various kinds of grass, jowar, and bajra grow during the rainy season. Uh, the milk sold in Raniganj, nearby village. Two traders from Shahpur towns have set up a collection and come chilling centers at Raniganj, from where the milk is transported far away टू टाउन एंड सिटीज़। तो हमने नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के अंतर्गत क्या देखा बेटा? डेयरी। अब आगे चलते हैं, दूसरा है इस पे आगे देखेंगे। दूसरा पॉइंट है एंड example of small scale manufacturer at Palampur. At the present, less than 50 people are engaged in manufacturing in Palampur. Palampur में इसमें लगभग कितने लोग? लेस देन 50 people are engaged in किस में बेटा इंगेज हैं ये? उसमें अब देखते हैं। Unlike the manufacturing that take up a place of big factories, these town and cities manufacture in Palampur involve very simple production methods are done on a small scale. They are carried out mostly home or the field with the help of the family labor, rarely in लेबर हायर। मतलब इस तरह के प्रोडक्शन वो लोग घर वाले ही, परिवार वाले ही मिलके कर लेते हैं और मुश्किल से ही वो क्या करते हैं बेटा? हायर करते हैं किसको? लेबर को। मिस्त्री लाल हैज़ परचेज द मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन रन टू इलेक्ट्रिसिटी एज हैज़ सेटअप हिज ऑन हिज फील्ड। शुगर कैन क्रशिंग was earlier done with the help of Bolokov, but people prefer to do it in machine now in these days. Misri Lal also buy sugarcane from the farmers and purpose up into jaggery. The jaggery is then sold to traders at Shahpur. In the purpose mentioned, मिस्री लाल मेक अ स्मॉल प्रॉफिट। मतलब मिस्री लाल ने एक मशीन खरीदी क्रशिंग की और उससे जो उत्पाद बनाता था वो शाहपुर के मार्केट में बेचता था, जिससे उसे कम ही लाभ होता था। अब देखेंगे करीम ने क्या किया था बेटा? ये करीम, ये दो जाना, इन्होंने क्या किया था? मिस्री लाल ने मशीन लगाई थी और करीम ने क्या किया था? इसने क्या किया था बेटा? स्मॉल ओपन करीम ओपन कंप्यूटर क्लास सेंटर इन विलेज। रिसेंट ईयर्स a large number of students have been attend the Shahpur town. Karim found the number of students from the village are also attending a computer class in the town. There are women in village who are degree in computer applicant decide to employ them. He bought a computer and set up the class in front of room. Their house overlooked the market. High school students have started attending इन दम इन गुड नंबर। मतलब करीम ने क्या किया था? कंप्यूटर क्लासेस की थी। अब इसमें हमें डिस्कस क्या करना है? व्हाट कैपिटल डिड मिस्री लाल नीड टू सेट हिज जगरी मशीन फ्रॉम यूनिट हु प्रोवाइड लेबर इन दिस केस? कैन यू गेस मिस्री लाल इन अनेबल टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट? इन सारी चीज़ों को पढ़ के हमें एक क्वेश्चन डिस्कस करने हैं आपस में। क्या पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड मिस्री लाल नीड टू सेट अप हिज जगरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट? उसे सबसे पहले क्या चाहिए थी अपनी मशीनरी स्थापित करने के लिए?
बेटा उसे मनी चाहिए थी, कैपिटल चाहिए थी। वो हु प्रोवाइड द लेबर इन दिस केस, इसमें उसे लेबर किसने दिया, खुद उसकी फैमिली ने दिया। क्लियर हुआ। मिस्टर लायर अनएबल टू इंक्रीज प्रॉफिट, क्लियर हुआ, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट स्मॉल स्केल पे ही बेचता था, जिसके कारण से प्रॉफिट कम थी। हु कुड थिंक द रीजन व्हेन माइट फेस लॉस, एनी रीजन, हाँ हो सकता है अगर वो व्यापारी उससे न ले। वाई डिड मिस्टर लायर जिगरी ट्रेडर्स शाहपुर एंड डिड नॉट हिज विलेज, वो अपने सेल को क्यों वहाँ बेचता था शाहपुर में, तो इसका मतलब होता है कि शाहपुर में इसके लिए मार्केट नहीं थी, यहाँ के लोग खरीदार नहीं थे। क्लियर हुआ। अब इसके बाद ऐसे ही ये क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, शॉपकीपर एट पालमपुर, जिसके तहत हमने ये करीम वाला ऑप्शन पढ़ा था। तो शॉपकीपर भी यहाँ पे थे, कहाँ पे, पालमपुर में। तो people involved in a trade exchange are many in a Palampur, trader of Palampur, shopkeeper who buy the various goods of wholesale market cities and sell them in the village। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। You will see a small general store in a village selling a wide range of items like rice, sweet, sugar, tea, oil, biscuits, soap, toothpaste, batteries, candles, notebooks, pen, pencil, even some clothes. In a few families whose हाउस क्लोज बाई स्टैंड ए पार्ट ऑफ दिस दे टेबल, मतलब कि अगर जो भी चीज़ें वहाँ अगर कहीं बस स्टैंड के पास किसी का घर है तो वो वहाँ खाने वाली चीज़ें भी बनाता है। तो हमने करीम वाला एग्जांपल पढ़ा। आप देखेंगे द ट्रांसपोर्ट इन फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट क्या है, इस पालमपुर के लोगों का फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है। किशोर इज अ फार्म लेबर, like a such level Kishore found it difficult to meet a family needs, wages from overseas. A few years Kishore took a loan from the bank, and under the government program which giving a cheap loan poor landless household, he bought a buffalo with his money. Now he sell buffalo milk। मतलब कि इसके अलावा एक किशोर नाम का एक व्यक्ति था जो पहले मजदूरी करता था, लेकिन उसने सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर एक भैंस कर दी और उससे अपना जीवन निर्वाह करने लगा। आगे देखते हैं। फर्दर ही अटैच द कार्ट, इसके बाद उसने क्या किया, फर्दर ही अटैच द वुडन कार्ट हिज बफेलो यूज टू ट्रांसपोर्ट वेरियस आइटम। उसके बाद उसने अपने उससे बफेलो से क्या वेरियस आइटम ढूंढने लगा। वंस ए वीक ही गॉस रिवर गंगा ब्रिक clay of potter or sometimes goes to Shahpur or Jogri or community. Every month he gets some work of transport. As a result, Kishore able to earn more than what he used some year back। तो इससे हमें क्या बना, वो भैंस खरीद के वो ट्रांसपोर्ट करने लगा, मतलब ये एक विकास किया। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन इसमें है, लेटेस्ट डिस्कस करते हैं ये कहानी पढ़ने के बाद। तो हम डिस्कस क्या करते हैं बेटा, देखते हैं यहाँ पे। किशोर व्हाट इज़ किशोर फिक्स कैपिटल क्या थी किशोर की, वो थी लोन था। क्लियर हुआ। उसके बाद व्हाट इज़ किशोर फिक्स कैपिटल क्या थी बेटा इसके, बुल कॉर्ड थी, फिक्स थी। व्हाट डू यू थिंक वुड ही वी एबल कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इसका क्या था। इन मैनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ किशोर इन हाउ मैनी, कैसे वो विभिन्न तरह की उत्पादक गतिविधियों में शामिल हुआ। उद्देश्य से किशोर हैज़ बेनिफिटेड ऑफ बेटर रोड्स इन द पालमपुर। ये सही है, अगर पालमपुर में अच्छे रोड ना होते तो किशोर की ये जो इनकम थी इतनी ना बढ़ती। अब इसकी समरी हम पढ़ेंगे। समरी क्या है इस लेसन की, आपका एंडिंग चैप्टर है आज का। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन द विलेज। ओवर द ईयर देयर हैव बीन many important changes in the way of packeting practiced. These have allowed the farmer produce